अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम आप लोगों को क्लास 4 मैथ की किताब नवीन सरल गणित का अध्याय 8 पढ़ाएंगे। तो सभी बच्चे अपनी किताब में अध्याय 8 पेज नंबर 44 खोलें। बच्चों देखिए, अध्याय का नाम है मिश्रित संक्रियाएं। बच्चों मिश्रित का मतलब होता है मिला हुआ। मिश्रित का मतलब मिला हुआ। इसका मतलब कि हम इस सबक में जो संक्रियाएं करेंगे उसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब संक्रियाएं मिली हैं। तो बच्चों देखिए, लिखा है तुम जोड़, घटाव, गुणा और भाग की संक्रियाएं सीख चुके हो। बच्चों आप लोग जोड़, घटाना, गुणा और भाग किस तरह से करना है इसको करना जानते हैं। आगे है, पहले नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करो। पहला सवाल है 15 धन 13। तो बच्चों 15 और 13 को क्या करना है? जोड़ना है। तो इस तरह के सवाल आप लोग कर सकते हैं। 15 और 13 जोड़ करके कितना आएगा उसको इस बॉक्स में भरिए। सवाल नंबर 2 है 24 ऋण 8। तो 24 में से 8 को क्या करना है? यहाँ निशान है घटाना का। तो 24 में से 8 घटाना है, कितना आएगा इस बॉक्स में भरना है। सवाल नंबर 3 है 4 गुणे 7, यानी 4 में 7 का गुणा करना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे? 4 में 7 का गुणा करने के लिए या तो 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे या फिर 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। तो बच्चों 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 28। इस बॉक्स में भरेंगे 28। सवाल नंबर 4 है 18। यहाँ देखिए भाग का निशान लगा हुआ है। 18 भागे 3, यानी 18 में 3 का भाग करना है। तो बच्चों हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। कितनी बार में 18 आएगा? 6 बार में आएगा। तो हम यहाँ पर 6 भरेंगे। तो बच्चों ये चारों सवाल बिल्कुल साधारण सवाल थे। इस तरह के सवाल आप लोगों ने पीछे पढ़ा है। 2 से अधिक संख्याओं के बीच केवल जोड़, घटाव या गुणा और भाग की संक्रियाएं। उदाहरण पहला है 5 धन 3 धन 2। तो बच्चों देखिए इस सवाल में जोड़ का निशान 2 बार लगा है। अभी तक हम लोग पढ़ते थे तो निशान 1 बार रहता था। अब यहाँ देखिए निशान 2 बार लगा है। इसका मतलब कि हमको 5 में 3 जोड़ना है और फिर उसके बाद उसी में 9 जोड़ना है। इतना आएगा इस बॉक्स में भरना है। तो बच्चों देखिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे, तरीका हम आप लोगों को समझा रहे हैं। इस प्रश्न में 3 संख्याओं 5, 3 और 9 के बीच संक्रिया करना है। क्या तुम एक ही समय में इन तीनों संख्याओं को जोड़ सकते हो? आगे है एक समय में केवल 2 संख्याओं के बीच ही संक्रिया की जा सकती है। बच्चों इसका मतलब है कि एक बार में हम केवल 2 संख्याओं को ही जोड़ेंगे। इस उदाहरण को हल करने के लिए बाईं ओर से 5 और 3 को जोड़ा जाएगा। तो बच्चों जैसा देखिए सवाल में है 5 धन 3 धन 9। तो हम पहले 5 और 3 को क्या करेंगे? आपस में जोड़ देंगे। देखिए यहाँ दिखाया गया है 5 धन 3।
5 और 3 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 8। इसके बाद योगफल 8 और तीसरी संख्या, बच्चों भी यहाँ 9 बचा हुआ है, तो तीसरी संख्या 9 को जोड़ा जाएगा। 5 और 3 जोड़ दिए तो 8 आ गया। अब 8 में जो 9 बचा हुआ है इसको जोड़ेंगे तो हम लिखेंगे 8 धन 9। तो 8 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 17। इस तरह तीनों संख्याओं का योगफल 17 आएगा। बच्चों देखिए यहाँ जोड़ के दिखाया गया है। पहले 5 और 3 को जोड़ा गया है तो 8 आ गया है। उसके बाद 8 में 9 जोड़ा गया है तो 8 और 9 17। सुविधा की दृष्टि से दाहिनी ओर की पहली दो संख्याओं को भी जोड़ा जा सकता है। बच्चों हम इसमें इधर से भी जोड़ सकते हैं। 9 में 3 जोड़ दें, जितना आए उसमें हम 5 जोड़ दें, तब भी आंसर वही आएगा। उदाहरण 2 है 15 ऋण 4 धन 3। तो बच्चों देखिए इसमें दो निशान दिए गए हैं। पहला है ऋण का और दूसरा है धन का। इसमें हमें एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। इस उदाहरण में 15 और 4 के बीच घटाव का चिन्ह है, मतलब 15 और 4 के बीच में जो निशान है, जो चिन्ह है, वो है घटाना का। और 4 और 3 के बीच जोड़ का चिन्ह है। यहाँ देखिए 4 और 3 के बीच में जोड़ का निशान लगा है। यहाँ पहले कौन सी संक्रिया की जाएगी? तो बच्चों अब यहाँ पर देखिए घटाना है पहले, उसके बाद जोड़ है। तो हमें अब देखना है कि हम पहले कौन सी क्रिया करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे। इस प्रश्न में पहले 15 और 3 को जोड़ा गया, 15 और 3 को जोड़ा गया, फिर योगफल 18 में 4 को घटाया गया। इस प्रकार उत्तर आया 14। तो बच्चों हम जब जोड़ और घटाना दो निशान दिए गए हों तो हम सबसे पहले जोड़ने का काम करते हैं, उसके बाद फिर घटाने का काम करते हैं। तो बच्चों देखिए हम यहाँ धनात्मक संख्याएं जो हैं उसी को आपस में जोड़ेंगे। तो धनात्मक संख्या की पहचान होती है ऐसी संख्या जिसके पहले या तो कोई निशान ना हो या फिर धन का निशान लगा हो। ऐसी संख्या को धनात्मक संख्या कहा जाता है। धनात्मक संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसके पहले कोई निशान ना हो या तो फिर धन का निशान हो। तो हम देखेंगे कि इसमें धनात्मक संख्या कौन कौन है। 15 के पहले कोई निशान नहीं है, ये धनात्मक संख्या है। उसके बाद 3 के पहले धन का निशान है तो ये धनात्मक है। तो 15 और 3 को जोड़ देंगे, 15 और 3 आ गया 18। 18 में से 4 को घटा देंगे तो आ गया 14। बच्चों अगला पेज देखें, पेज नंबर 45। यहाँ देखिए करके दिखाया गया है। सवाल है 15 ऋण 4 धन 3। तो पहले हम 15 और 3 को जोड़ेंगे क्योंकि ये दोनों संख्याएं धनात्मक हैं। तो 15 और 3 जोड़ दिया गया है। 15 धन 3 ऋण 4। 15 और 3 को जोड़ेंगे तो आ गया 18। 18 में से 4 को घटा देंगे, 18 ऋण 4 बराबर 14। उदाहरण 3। अब देखिए तीसरी तरह का सवाल दिया गया है। तीसरे तरीके से कैसे हमको करना है। यहाँ है 3 गुणे 8 भागे 4। बच्चों देखिए इसमें जोड़ घटाना नहीं है। पहला निशान है गुणा का, दूसरा निशान है भाग का। इस प्रश्न में पहले भाग का काम करेंगे। पहले कौन सा काम करेंगे? भाग का काम करेंगे, फिर गुणा का। तो बच्चों देखिए यहाँ है 3 गुणे 8 भागे 4। तो हम पहले भाग का काम करेंगे। तो भाग यहाँ है 8 में 4 का। 8 में 4 का भाग करना है तो हम लिखेंगे 3 गुणे 8 भागे 4। तो 3 गुणे, अब यहाँ देखिए 8 में 4 का भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 बार में 8 आया। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे
तो 2 बार में 8 आया तो यहाँ लिखेंगे 2। अब ये हो गया 3 गुणे 2, यानी 3 में 2 का गुणा करना है। तो 3 दूनी कितना हो गया 6। 8 को 4 से भाग किया गया तो भागफल 2 प्राप्त हुआ। फिर 3 को 2 से गुणा किया तो इस प्रकार गुणनफल 6 प्राप्त हुआ। इस तरह उत्तर 6 आया। बच्चों देखिए, एक नियम दिया गया है, एक ही प्रश्न में अगर जोड़, घटाव, गुणा और भाग की संक्रियाएं हों तो पहले भाग, फिर गुणा, उसके बाद जोड़ और अंत में घटाव की संक्रिया की जाएगी। बच्चों इसका मतलब यह है कि यदि सवाल में जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये सब निशान दिए गए हैं तो हम सबसे पहले भाग का काम करते हैं, उसके बाद गुणा का काम करते हैं, उसके बाद जोड़ का काम करते हैं और सबसे अंत में, सबसे आखिर में घटाने का काम करते हैं। तो बच्चों इसी तरीके का प्रयोग करते हुए आप लोग अपनी कॉपी में अभ्यास 8.1 का जो सवाल दिया गया है, सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 अपनी कॉपी में हल करें। अगले दिन हम आप लोगों को अगला सबक फिर पढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।